हम बात करेंगे गुणा मल्टीप्लिकेशन, तो दूसरे नियम के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये पहला नियम बताया था कि अगर दो संख्या हों, उनका आपस में दो संख्याओं के साथ गुणा करना हो तो किस प्रकार से किया जाता है, और तीन संख्या हों तो और तीन संख्या के साथ गुणा होना हो तो कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देखें उस वीडियो को, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका दूसरा नियम है तो उसको शुरू करते हैं दोस्तों। अगर किसी भी जो दूसरा नियम है इसका गुणा करने का, 10 से कोई भी नीचे वाली संख्या हो, चाहे 5, 8, 9, 6, कोई भी संख्या हो 10 से नीचे या 10 से ऊपर प्लस, 10 से प्लस वाली, ये तो 10 से नीचे वाली हो गई या माइनस कह सकते इसको, और 10 से प्लस वाली हो जैसे 11, 12, 13, 14 कोई भी हो। तो दोस्तों उसके लिए कैसे किया जाता है, जैसे मान के चलिए दोस्तों 10 पहले 8 और 7 का इंटू करना है, तो कैसे करेंगे। ये 10 से कितनी कम है, 2, तो माइनस कितनी लगा के आप 2 लिख लीजिएगा, और ये 10 से कितनी कम है, -3। बस सॉल्व हो गया आंसर। कैसे, तो पहले इन दोनों का आपको गुणा करना है, 3 दूनी 6। अब 8, अब इनका जो रहता है इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस कर देना है आपके लिए। जैसे 8 को 3 से माइनस कर देना है, 8 - 3 तो बचेंगे कितने, 5, और 7 - 2 तो बचेंगे कितने, 5। बस दोस्तों आंसर आ गया आपका। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं आपके लिए। जैसे 9 और 8 का इंटू करना है, तो 10 में से कितना कम है, 1, और जी 10 में से कितना कम है, 2। इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पे 9 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। लो दोस्तों आंसर आ गया। अब यही ट्रिक दोस्तों आपके लिए प्लस 10 से ऊपर वाली संख्याओं पर प्रयोग करना है। उदाहरण लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मान के चलिए 12 और 13 का इंटू करना है, तो कैसे करेंगे। 10 से ये कितना बड़ा है, +2, और 13 10 से कितना बड़ा है, +3। तो इन दोनों का आपको गुणा कर देना, 3 दूनी 6। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इनको जोड़ेंगे, जो भी चिन्ह लगेगा उन्हीं को जोड़ना है। तो 12 और 3 15, यहाँ पे 15, 13 और 2 15, दोनों साइड दोस्तों 15 15 आएगा, तो यहाँ पे 15 ले दीजिएगा, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे दोस्तों 13/15 ले लेते हैं। ये 10 से कितना बड़ा है, 3। ये 10 से कितना बड़ा है, 5। 3 5 15, 15 की दोस्तों 5 आ जाएगी, हासिल में 1 आ जाएगा। 13 और 5 18, यहाँ पे भी 18 होगा, लेकिन जो हासिल की कैरी है वो जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 18 हो रहा था तो 19 हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी का सेकंड नियम। हालांकि ये दूसरा ही प्रयोग चल रहा है ये, लेकिन दूसरा नियम है, दूसरे का ये पहला नियम था। अब दूसरे का दूसरा नियम की बात करते हैं। अगर कोई भी संख्या जो 100 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, या कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, उनका गुणा करना हो तो उनके लिए क्या ट्रिक होती है। जैसे अगर 100 से कम है तो एक उदाहरण इसे समझते हैं। जैसे 99 × 98 का गुणा करना है, तो उसको कैसे हल करेंगे। 100 से कितना कम है, 1, 100 से कितना कम है, 2, बिल्कुल सेम प्रोसेस, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बात एक याद रखनी है, जितने जीरो रहेंगे उतनी संख्याएँ यहाँ पे रहेंगी। जैसे पहले 10 था तो एक संख्या रहती थी, लेकिन अब 100 हो गया तो यहाँ पे जीरो भी ऐड होगा। अगर गुणा करने पर 2 संख्याएँ आती हैं तो ठीक है, अगर नहीं आए तो जीरो आपको लगाना होगा। अब 99 में से जब 2 जाएंगे तो 97 बचेंगे, और यहाँ पे भी 1 जाएगा 98 में से तो 97 बचेंगे। तो दिस इज राइट आंसर दोस्तों। एक और उदाहरण लेते हैं जो प्लस का रहेगा। जैसे दोस्तों आप ले लें 102 और 101 का गुणा करना है, तो कैसे करेंगे। 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इन दोनों का पहले गुणा कर लीजिएगा। कितना आएगा, 2 0 2। मैंने क्या बताया था, अगर जितने जीरो उतनी संख्या है यहाँ पे। अगर 4 × 3 होता तो 12 आ जाता, तो यहाँ पे 12 लिख लेते। अगर सिर्फ एक ही संख्या है तो 0 लिखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जब 102 में +1 होगा तो कितना होगा, 103। यहाँ पे 2 ऐड होंगे 101 में तो 103 ही होगा। तो दोस्तों 10,000 राइट आंसर। तो यह जो विधि है वो शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको कभी भी 10 से ऊपर वाली संख्या मिले या 10 से कम वाली संख्याएं मिले या 100 के आसपास वाली संख्याएं मिले, तो आप उनका गुणा
आसानी से कर सकते हैं इस वाली ट्रिक से। तो दोस्तों ये टॉपिक है जो वो आपके लिए समझ में तो आ गया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही।